हमारे विचार और हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो अपने मत हैं, वो हम मानवीय जीवन में तो बहुत गहरे सरोकार देख करके खोजते हैं कि भाई ये आदमी बड़ा वफादार है, ये आदमी हमारा बड़ा अंग संग रहता है, ये आदमी हमारे निकट है। लेकिन अगर आप देखें तो जीवन की एक वास्तविकता ये है कि प्राय सभी रिश्ते गहरे स्वार्थों के पायों पर खड़े हैं। और आप किस व्यक्ति के लिए कितने फ्रूटफुल हैं, कितने यूजफुल हैं, कितने उपयोगी और लाभप्रद हैं, ये उन रिश्तों के आधारभूत स्तंभ हैं। अगर आप किसी की भी काम के नहीं हैं, आप निर्मूल अवस्था में हैं, तो शायद रिश्ता भी 5 मिनट से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और मनुष्यों के साथ तो इस बात का हमें सच्चाई का पता चलता है। कई बार हम लोगों को मुझे एक भी घटना ऐसी याद नहीं आती कि कोई हस्बैंड वाइफ हो, या किसी का लव अफेयर रहा हो, या किसी पुरुष और स्त्री की मित्रता की बात करें, या पिता पुत्र की बात कर लें, या भाई भाई की बात करें, या बेटे की और पिता की बात कर लें, या मित्र की बात कर लें, कि जहाँ प्रतीक्षा के ऐसे आयाम जुड़े हों कि जहाँ व्यक्ति बड़े लंबे समय तक किसी के जीवन को अपने जीवन के लिए उसको एक वर्तुल बना करके, उसको जीवन का आधार बना करके उसकी प्रतीक्षा करें, उसका इंतजार करें। हमसे ज़्यादा तो कई मायनों में जो प्रकृति के और जीव हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा वो हैं, ज़्यादा गहरा उनका जुड़ाव होता है। लेट 70s में, बल्कि घटना तो ये 1926 की है। 1926 के आसपास एक प्रोफेसर होते हैं जापान में, वो की घटना है। जापान के वो प्रोफेसर हैं, तो वो एक रेलवे स्टेशन पर से जा रहे हैं, तो एक पार्सल नीचे गिरता है और उस पार्सल में एक छोटा सा डॉगी, हेचिको, हिस्की उसकी जो नस्ल है वो वहाँ उन्हें मिलता है। तुमने वो मूवी देखी होगी, उसके और फिल्म बनी। वो उसे ले जा करके कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, सब कुछ करते हैं। वो सारी चीज़ ठीक है। कुत्ते का कैसे लगाव हो जाता है, रोज उन्हें रेलवे स्टेशन विदा करने जाता है। जब वो आते हैं तो उनके बिल्कुल ठीक 5 बजे जाकर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने एक ऊंचा चबूतरा, उस पर जाकर बैठ जाता है। ट्रेन की आवाज़, एग्जैक्ट टाइम, आदमी की गलती हो सकती है, लोग उसके देख करके घड़ी मिलाने लगते हैं। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि प्रोफेसर साहब क्लास लेने जाते हैं, कुत्ता छोड़ने जाता है नियमित दिनचर्या के अनुसार, और वहाँ उन्हें हार्ट अटैक होता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। और वहाँ से चूंकि दूसरे शहर ले जाया जाता है उनके शल्य क्रिया के लिए, उनके पोस्टमार्टम बाकी चीज़ों के लिए, तो वहाँ से वो दूसरी ट्रेन से, दूसरे रास्ते से वापस अपने शहर आते हैं। लेकिन कुत्ते को ये पता है कि मेरा मालिक तो यूनिवर्सिटी गया पढ़ाने, और वो सुबह 10 बजे गया, शाम को 5 बजे आएगा। वो कुत्ता में बैठा है। बारिश आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं जाती हैं, महीने आते हैं, महीने जाते हैं, हफ्ते आते हैं, हफ्ते जाते हैं, वर्ष आते हैं, वर्ष जाते हैं। वो हेचिको वहीं बैठा है, वो कुत्ता वहीं बैठा है, और बहुत दिन तक वो भोजन भी नहीं कर रहा है। उसकी जो वाइफ है प्रोफेसर की, वो उसको ले जाती है अपने घर, बहुत अच्छे से उसको रखना चाहती है, जबकि पहले उसे पसंद नहीं करती थी। उस घर को तोड़ करके वापस भाग के उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे, उसी चबूतरे पर आकर बैठ जाता है। उसकी बेटी और दामाद उसको ले जाते हैं, बहुत अच्छा उसकी वो करते हैं, उन्हें भी छोड़ करके कई शहर पार करके वापस उस चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। 12 साल इंतजार करता है अपने मालिक का। 12 साल। एक भी घटना नहीं है मानवीय सभ्यता के इतिहास में कि किसी रिश्ते ने, ऐसे रिश्ते ने किसी का 12 साल तक पलक फावड़े बिछाना, जिसको बोलते हैं ना, कि एक दृष्टि देख करके कि मेरा मालिक इधर गया था, वो कब आएगा। वहीं वो बैठा जवान बूढ़ा होता है, वहीं उसके बाल झड़ते हैं और एक दिन वहीं मर जाता है। ये मार्मिक फिल्म है। उस पर फिल्म बनी 90s में, हेचिको के नाम से। वो पड़ी हुई है इंटरनेट पर, आप उसे देखें, आपने देखी है खैर। तो ये जो जुड़ाव है आपके जो कुत्ते, इस पर भी कोई बात करूंगा मैं। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बहुत स्वार्थ में जो गहरे जुड़े हुए हैं, उन्होंने नए फार्मूले शुरू किए हैं। कुत्तों के प्रति उनके मन में एक नफरत का भाव पैदा हो रहा है। कुत्तों को अपने जीवन का अंग नहीं बनाना चाहते। ये कुत्ते बहुत सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। अगर ये ठीक ना होते तो भगवान शिव के ही एक अवतार भैरव उनकी सवारी ना हुआ होते। उन्होंने तो अपने चलने के लिए इनको चुना। धर्मराज युधिष्ठिर जब जाते हैं स्वर्ग के द्वार पर, पत्नी भी साथ छोड़ गई, भाई भी साथ छोड़ गए, सारी चीज़ें साथ छोड़ गई, कुत्ता साथ है। तो इंद्र का जो वो है अनुचर, वो कहता है जी आप तो ठीक है, धर्माधिकारी हैं, धर्मराज हैं, आप अंदर आइए, पर ये कुत्ता जरा गड़बड़, इसे बाहर छोड़िए, ये स्वर्ग में आने का अधिकारी नहीं। वो कहते हैं सब मेरा साथ छोड़ गए, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा धर्म, मेरा सब साथ छोड़ गया, इसने साथ दिया है। पहले कुत्ता, बाद में मैं। कुत्ता अंदर जाता हो तो तुम्हें आऊँ, वरना मैं बाहर ही बैठा।
मैं नरक की तरफ चला जाता हूँ, वहाँ रह लूँगा मैं इसके साथ पूरे जीवन। इसने मेरा पूरी यात्रा में जो मेरी स्वर्गारोहण की यात्रा है, स्वर्गारोहिणी जो कैलाश से शुरू हो, वहाँ से मैं शुरू हुआ और आज 3 महीने की यात्रा करके यहाँ पहुँचा हूँ, 2 महीने यात्रा करके 60 दिन में यहाँ पहुँचा हूँ। इसने मेरा साथ दिया, सब चले गए, इसने रास्ता बताया, ये आगे आगे चला, बर्फ में साथ रहा, हर चीज़ में साथ रहा, इसका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये इतने गहरे जुड़ाव, कुत्ते को आप एक बिस्किट, एक रोटी, एक दूध, एक ब्रेड कभी जीवन में कभी खिला दें, उसके बाद से 5 साल बाद आप मिलिएगा तो आपको उसे ग्रेटिट्यूड उसी उससे मिलेगा। आपको ये भी परवाह नहीं कि उसने 5 साल कुछ खाया भी कि नहीं, और उसे भी कुछ शिकायत नहीं कि आपने उसे कुछ भी नहीं दिया, एक दिन का खिलाया हुआ वो आप। और इंसान आप उसे रोज खिलाइए, बस एक दिन जरा सी व्यवस्था किसी वजह से कम कर दीजिए, बस वो तुरंत बाहर जाकर के प्रवचन देना शुरू कर देगा। आज तो कोई इंतजाम ही हमें पूछा तक नहीं, अरे तुम्हें तो साल में 300 दिन पूछा, 365 दिन में सिर्फ 5 दिन ना पूछ सके किसी मजबूरी की वजह से, तो तुम दुम हिलाने के बजाय तुम तो दांत दिखा रहे हो या नाखून दिखा रहे हो या भ्रुकुटी तान रहे हो। तो वो उस कुत्ते का जापान में स्टैचू बना उस रेलवे प्लेटफॉर्म के सामने, अभी भी है। लोग वहाँ प्रणाम करते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उसकी आराधना करते हैं, और कुत्ते का बहुत बड़ा स्टैचू पूरी दुनिया में एक ही मिसाल है वो। तो उस कुत्ते ने 12 वर्ष अपने मालिक की प्रतीक्षा की कि मैंने अपने मालिक को जाते देखा था, वो आएगा तो यहीं से। सोच सकते हैं इवन जिस दिन ये उनका केस होने वाला था, हार्ट अटैक था, उस दिन उसने रोकने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, अगर आप फिल्म को बहुत बार जाने नहीं दे रहा था उनको, और वो कभी खेलता नहीं था उस दिन, वो अपने उसमें खेल रहा था बॉल से, हाँ बॉल में, हाँ कभी, हाँ उस दिन उसने बॉल से खेल। तो वो सारी उनको पहले दिखने लगता है कि वो मना करते हैं कि उधर मत जाओ तुम, और पर उससे लग रहा है कि मेरा मालिक किसी दिन आएगा, और उसे देखते देखते वहीं मर जाता है बैठा बैठा। क्या कोई घटना सभ्य विश्व के इतिहास में ऐसी है? हम क्या कुछ नहीं करते अपने रिश्तों के लिए, सबके लिए। आदमी जरा सा मतलब नहीं निकले या मतलब निकल जाए, या आदमी उसके लिए निरर्थक लगे, तुरंत आदमी नजर फेर लेता है, और हम कहते हैं, हम गाली देते हैं कि ये कुत्ता आदमी है। मतलब बड़ी कुत्तों की जगत में अगर गाली हो तो उन्हें कहना चाहिए कि बिल्कुल आदमी निकला तू, तो मतलब तू तो एकदम आदमी है। अगर कुत्तों की दुनिया हो और वो आपस में एक दूसरे का अपशब्द कभी प्रयोग करें तो उन्हें शायद ऐसा करेंगे, वो तू तो एकदम आदमी निकला, वो तो आदमी है कदई, आदमी जात। तो ये कुत्ते से बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन हम चूंकि स्वार्थ में हैं तो लोग उस तरह से उन चीज़ों से बांटते जा रहे हैं। केरल में सबसे पहले कुत्तों के बारे में लोगों ने उनके साथ बदतमीजी शुरू की, उनका वध शुरू किया, उनको मारना शुरू किया। सबसे ज़्यादा आपदाएं, कोरोना कोविड आया तो केरल से प्रविष्ट हुआ, वो हथनी वाली घटना भी केरल की ही थी, फिर कुछ हुआ तो केरल से शुरू हुआ, दुनिया भर के झंझट सब केरल से शुरू होते हैं। और सो कॉल्ड सबसे शिक्षित प्रदेश है हमारे देश का, तो सबसे तो शिक्षित, सबसे बुद्धिमान, इसका मतलब बुद्धि का शिक्षा से कोई खास ताल्लुक नहीं है, ज्ञान का शिक्षा से कोई खास ताल्लुक नहीं है। हमारे जीवन को हाउ टू लिव, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ गिविंग है, इसका हमारे शिक्षा से कोई खास ताल्लुक नहीं है, बल्कि शिक्षा हमें और खराब करती है। तो जो छोटे छोटे स्वार्थों में, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, आपके पहले तो वो आपसे शत्रु की तरह रहेंगे, अब उनसे मित्रता मत करिए कभी। आप मित्रता बनाने के चक्कर में उनकी शत्रुता को और पालते और पोसते चले जाते हैं, फिर वो शत्रुता नहीं बन पाती तो आपसे एकदम संबंध विच्छेद कर लेते हो। तो संबंध तो वो कभी था ही नहीं, वो पहले दिन भी बैर था, वो बीच में भी कॉम्प्रोमाइजेस थे, बीच में भी समझौते थे, बीच में कुछ टर्म्स कंडीशंस थी, बीच में कुछ उनकी अपनी टू डू लिस्ट थी। आपने उस चीज़ पर टिक नहीं किया, आपने उस चीज़ पर खरे नहीं उतरे, तो उन्होंने कहा तुम हमारे काम के नहीं, काम के तुम पहले दिन भी नहीं थे उनके, और आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहोगे। पर हम इसी भ्रम में, इन फालतू के रिश्तों में हम अपने जीवन को तबाह और व्यर्थ करते रहते हैं। और लाइफ इज टाइम और टाइम इज लाइफ, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में बिताना चाहिए। और कोई बात नहीं, बहुत सारी घटनाएं, अब हरिवंश राय बच्चन एक बात कहते थे कि भाई मैं अपनी बहुत सारी इच्छाएं रखता हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाती है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी इच्छा पूरी हुई। और कभी कभी जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मैं सोचता हूँ परमात्मा की इच्छा पूरी हुई है, और जब परमात्मा की इच्छा होगी तो सबसे अच्छी ही होगी, उसमें तो कुछ डाउट होने की बात ही नहीं है। तो उनकी इच्छा में हमारी इच्छा है, तो जो अपनी मन की ना हो तो उसके मन की हो जाए, और जो उसके मन की होगी वो सवा मन की होगी, तो सबसे बढ़िया होगी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,